दारू पी के नगा घूमता था, नगा एकदम जिंदाबाद। मतलब एक दिन तो दरबार में नंगा आ गया था। को रात को दारू पी के नंगा सोया था, सुबह सुबह लोग मिलने के लिए आए, तो कहा साहब दरबार में लोग मिलने के लिए आए हैं, तो उसने कहा चलो, तो आ गया वैसे के वैसे। अब आगे सिंहासन पर बैठ गया, सामने जनता बैठी है बेचारी। अब जनता इसको देख देख के हंसे, देख। और ये उनको पूछे भाई हंसी किस बात की आ रही है? अब बादशाह कौन क्या कहे? अरे कहे सर यूं ही आ रही। नहीं नहीं बताओ किस बात की हंसी आ रही? तो एक आधे ने किसी ने यूं हिम्मत करके कहा कि सर नीचे तो देखो। तो यूं देखा समझ में आ गया अपने नगे आ गए। पर अब बादशाह इस बात को कैसे एक्सेप्ट करे कि मैं नंगा आ गया? बादशाह अच्छा तो मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, तुम हंस रहे हो? तो लोगों ने कहा यार स्वाभाविक बात है, कोई नंगा घूमता उस पर लोग हंसते हैं। उसने कहा आज का ड्रेस कोड है, तुम भी उतारो सब। उसने पूरे दरबार को नंगा किया था। तो मुझे लगता है यार कई बार अंग्रेज मेरे को बहुत भले लगते हैं। अंग्रेज है जो इनसे पीछा छुटा। नहीं भाई साहब, आज भी कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता है, रूल जारी कर देता है कि साहब शनिवार को कोचिंग आओगे तो नागे आओगे, और अपने सारे नागे कोचिंग आते जिंदाबाद हुए। पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार अंग्रेज नहीं आते तो कोचिंग भी कहाँ होती, है ना? कोचिंग भी होती नहीं होती, ये भी कोई आवश्यकता नहीं थी। राजाओं का राज पड़ा रहता, क्या पता अब भी। एक दिन मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने कहा यार अब तक भी राजाओं का राज होता। तो एक लड़के ने कहा सर फिर आप तो पक्का ही राजा था। मैं है, मुझे मेरा पता है, मैं बीकानेर में हमारे जूनागढ़ के आगे भाला लेके खड़ा रहता। राजा की तरफ से कभी आदेश मिलता कि आक्रमण, टूट पड़ते भाई साहब, जो पीछे है वो सती हो जाती। यही है, और तो क्या होता। तो, तो, तो आप राजी हो या कीजिए, अंग्रेजों को थैंक यू बोला कीजिए कि अंग्रेज आए तो अपने राजाओं का राज क्या हो गया समझ। वरना मोहम्मद शाह रंगीला टाइप की होती, दिक्कत हो जाती ना भाई साहब। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई कितना भी राजतंत्र अच्छा हो लेकिन लोकतंत्र से कभी भी अच्छा नहीं होता। लोकतंत्र ने बहुत कुछ दिया है हमें, लोकतंत्र है इसलिए आज हम खिलखिला के हंस रहे हैं, ऐसा मैंने कई बातें की। तो एक स्टूडेंट खड़े उन्होंने कहा सर ऐसा कोई राजतंत्र भी बुरा नहीं था, और आप ये राजतंत्र की एकदम बुराई कर रहे हो और लोकतंत्र की अच्छी बात बता रहे हो। तो मैंने कहा सॉरी यार मैं थोड़ा एक्सट्रीम बोल गया, और मैंने कह दिया भाई राजतंत्र कितना भी अच्छा हो जाए तो भी लोकतंत्र से तो बुरा ही होता है। मैं इस बात को थोड़ा यार ठीक कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ भाई राजतंत्र भी कभी अच्छा होता है, लोकतंत्र भी कभी कभी थोड़ा बुरा होता है, पर फिर भी लोकतंत्र हमेशा राजतंत्र की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा अच्छा होता है। पर यार लोकतंत्र ना एक सबसे बड़ी ताकत देता है, वो बोलने की शक्ति देता है। और मैं अभी मैंने ये कहा कि राजतंत्र बुरा होता है, लोकतंत्र अच्छा होता है, तू हाथों हाथ खड़ा हो गया, और हाथों हाथ खड़ा हो गया तूने कहा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो। मगर ये राजतंत्र होता ना, मैं जीभ काट लेता तेरी। ये जो तू बोल के जो खड़ा होके बोला था ना मेरे खिलाफ, ये ताकत कौन देता है? लोकतंत्र देता है। तो दिल्ली का बादशाह कौन था? अब जब बादशाह ऐसे होंगे तो कौन टैक्स देगा इनको? तो औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली के आसपास के इलाकों के टैक्स आने बंद हो गए थे, तो अपने भरतपुर वालों ने टैक्स देना बंद कर दिया। किसने? भरतपुर वालों तो औरंगजेब के टाइम में देना बंद कर दिया था। और औरंगजेब के टाइम में फिर भी औरंगजेब ने जबरदस्ती कर कुरा के कोशिश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब तो उनको कोई टैक्स नहीं मिल रहा। और मोहम्मद शाह रंगीला तक आते आते तो भरतपुर वाले उल्टे मुगलों से लेने लग गए कि तुम्हारे इधर से गाड़ियां जाएगी तब तुम हमें क्या दोगे, टैक्स। तो मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जयसिंह को भेजता है, भाई राजस्थान का मैटर है तुम्हारे भरतपुर का, तुम देखो यार थोड़ा। भरतपुर में सवाई जयसिंह आता, आके देखता है दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। एक भाई का नाम है मोहकम सिंह। क्या नाम है? क्या नाम था भाई का? मोहकम। ये राजा बना हुआ है, और इसका छोटा भाई राजा बनना चाहता है, उसका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह को लगा ठीक है यार भाइयों भाइयों में फूट है। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को कहा कि यदि मैं तेरे को राजा बना दूं तो बदन सिंह ने कहा ठीक है सर, फिर अपने दोनों दोस्त है, आप कहोगे वैसे कर लेंगे। तो सवाई जयसिंह ने किसको सपोर्ट किया? बदन सिंह। और इसे डीग का राजा बनाया। कहां का राजा? तब भरतपुर नहीं हुआ करता था, क्या था? डीग। तो डीग का राजा बनाया और ब्रिज राज की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? अपने भरतपुर वाले इलाके को क्या बोलते हैं? ब्रिज। इसलिए क्या उपाधि दी? तो अब सवाई जय सिंह बदन सिंह दोस्त हो गए, तो इधर जो मुगलों की जो उनके क्षेत्रों में लूटपाट हो रही थी, लूटपाट क्या हो गई? बंद। वापस गया, उसने जाके मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि भाई डन, भरतपुर में अब अपने खिलाफ कोई भी मैटर नहीं है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको एक उपाधि दी थी, राज राजेश्वर। क्या उपाधि दी? कि भाई तो ऐसा राजा है जो राजाओं को बनाता है, राजाओं को बनाने वाला राजा, इसलिए क्या उपाधि हो गई? कहां का विद्रोह सुलझाने के कारण? भरतपुर में कौन कौन भाई लड़ रहे थे? सवाई जय सिंह किसका सपोर्ट करता है? कौन सी जागीर देता है? कौन सी उपाधि देता है? इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को क्या कहा था? लिख लो। हुआ है मंदसौर का युद्ध, कौन जीत गए? इसका मतलब सवाई जय सिंह हार गया। अब सवाई जय सिंह आया संग्राम सिंह सेकंड के पास। किसके पास आया? संग्राम सिंह सेकंड के पास। और आके कहा साहब मराठों ने कहां कब्जा कर लिया है? मालवा। संग्राम सिंह ने कहा हाँ मेरे से अभी अभी चौथ लेके गए हैं। तो हम सब मिलके उनके खिलाफ क्या बुलाते हैं? हुरडा सम्मेलन। इसलिए हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया?
संग्राम सिंह तो मर गया, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह सेकंड। और कहा गया कि सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कहां किया जाएगा? कहां? देख लो तीसरा युद्ध। तीसरा कौन सा है? मैंने कहा था एक ही आदमी लड़ने के लिए गया था, मराठों ने कूट पीट के निकाल दिया था। लिख लो मराठा। फाइनली मराठों ने कहां कब्जा कर लिया? मालवा। जब मराठों ने मालवा कब्जा कर लिया तब मराठे दिल्ली गए। दिल्ली जाके मोहम्मद शाह रंगीला को कहा चौथ दे। क्या दे? किससे चौथ मांग रहे हो? मुगल बादशाह से। किससे मांग रहे हैं? मुगल बादशाह ने कहा पर किस बात की? मराठों का सुरक्षा देंगे। किससे? हम नहीं आएंगे दोबारा लूटपाट करने के लिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को पूछा कि सवाई जय सिंह मराठे तुमसे भी चौथ लेते हैं क्या? उसने कहा आते तो है पर मैं देता नहीं हूं। तो क्या करते हो तुम? उसने कहा लठ बजाते हैं भाई साहब, कभी हमारे पड़ती है और कभी इनके मारते हैं। तो उसने कहा पर ये मेरे से आजकल चौथ मांगने आ रहे हैं, मैं क्या करूं? सवाई जय सिंह का लठ उठा लो। उसने कहा तुम लड़ाई की बात मत किया, मैं दारू पीने दे आराम से यार। तो सवाई जय सिंह का फिर क्या करे कि मेरा इनसे समझौता करवा दे। क्या समझौता करवाना है? कि मैं इनको चौथ दे दूंगा पर चौथ लेने के लिए दिल्ली नहीं आए, बेइज्जती होती है, ये जहां कहेंगे वहां भेज दूंगा मैं। तो फिर सवाई जय सिंह मराठों के साथ समझौता करवाता है। किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का। मराठों में सबसे बड़ा जो बंदा होता है उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और 1741 में एक पेशवा बना हुआ है बालाजी बाजीराव। कौन बना हुआ है? बाजीराव मस्तानी देखिए, उसमें बाजीराव का जो बेटा होता है उसका नाम क्या है? बालाजी। प्रियंका चोपड़ा का जो बड़ा बेटा है, प्रियंका चोपड़ा खिलाती रहती है उसको, नाना नाना बोलती रहती है। तो लास्ट में दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार करता है, उसका नाम क्या है? बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव आया होता अपने धौलपुर। कहाँ आया हुआ है? तो बाद में धौलपुर में समझौता होता है सवाई जयसिंह के और बालाजी बाजीराव के बीच में। सवाई जयसिंह किसकी तरफ से बातचीत कर रहा है? सवाल पूछ रहे? स्क्रीन गायब हो गई, देखना कुछ। पर आप पॉलिटिकल बातें देखेंगे तो देखेंगे कि उसे मुगल बादशाह ने हटा दिया था। आजम मुअज्जम की लड़ाई में आजम की तरफ था, इसलिए मुअज्जम हटा देता है और वो खुद के दम पर देवारी का समझौता करता है और मेवाड़ मारवाड़ वालों को साथ लेके अपने आमेर पर क्या करता है? वापस से कब्जा। भरतपुर में राजा कौन बनेगा कौन तय कर रहा है? सवाई जय सिंह। बूंदी में राजा कौन बनेगा? सवाई जय सिंह। बीकानेर जोधपुर वालों की पंचायती कौन करे? सवाई जय सिंह। मुगलों मराठों की पंचायती कौन करे? सवाई जय सिंह। उनमें लड़ाई भी करनी हो तो कौन जाए? सवाई जय सिंह। और समझौते भी करने हो तो अपने टाइम का बड़ा पावरफुल राजा। पर इससे भी ज्यादा अच्छी इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। लिखो कल्चरल में तैयारी करने के लिए है जब आरएस वाली, तो ये फैक्ट पढ़ना शुरू किया गया। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। लगा हाँ यार अश्वमेध यज्ञ तो बड़ा यज्ञ होता है, इसके बाद तो किसने करवाया होगा? बड़ा राजा। दो फैक्ट की, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके यज्ञ का पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था और यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया। मेरे दिमाग में सवाल दूसरे आते। मेरे दिमाग में सवाल यह था कि यदि सवाई जय सिंह ने यज्ञ करवाया और घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा कहां कहां गया था? फिर राजस्थान के कौन कौन से भूभाग पे सवाई जय सिंह का कब्जा हो गया था? अश्वमेध यज्ञ का सिद्धांत कहता है जहां जहां पर घोड़ा जाएगा वो जगह हमारी है। उससे भी बड़ा सवाल मेरे दिमाग में यह था कि घोड़ा अपने बीकानेर की तरफ आया था कि नहीं आया था? और यदि बीकानेर की तरफ आया था तो ऐसा कौन राजा था इसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ने की कोशिश भी नहीं? हार जीत अलग की बात है, पकड़ते तो सही, मर जाते ज्यादा ज्यादा और क्या होता, पर घोड़ा ऐसे इलाके में से कैसे जा सकता है? फिर तीसरा दिमाग में था कि दीप सिंह कुंभणी कौन है, ये कहां का राजा है, कौन था जिसने इस प्रकार घोड़ा पकड़ लिया? पर इन सवालों के कोई जवाब नहीं। मैंने किसी सीनियर से पूछा तो उसने कहा तू पंचायती मत किया अगर याद कर ले, क्वेश्चन ये आएगा कि यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? सवाई जय सिंह। पुरोहित जी कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुमार। खत्म कर, चिल मार, आगे बढ़ यार, क्यों इसमें पीछे पड़ा है? पर कई बार क्योंकि कोई दिमाग टक 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 पटक करने लगती है दिमाग में चीज, तो वो निकलती नहीं, पर कोई जवाब नहीं, तो अपने भूल भाल गए। वो प्री हो गया, मेंस हो गया। थोड़े शांति काल का सा समय चल रहा था, मेरे को नोवेल पढ़ने का शौक, तो मैं उन दिनों में राजस्थानी की नॉवेल्स पढ़ूं। एक दिन एक राजस्थानी किताब पढ़ रहा था और उस किताब में एक कहानी आई, अश्वमेध्रो स्वांग। अश्वमेध्रो स्वांग का मतलब होता है नाटक। स्वांग का मतलब क्या होता है? अश्वमेध का नाटक। नीचे नाम दिखा सवाई जय सिंह। अच्छा मगो यज्ञ नहीं किया, क्या किया यज्ञ का? फिर उसको पढ़ा तो पता चला यज्ञ तो हुआ जैसे यज्ञ होना चाहिए वैसे हुआ। भारत के बड़े बड़े ब्राह्मण बुला के सवाई जय सिंह ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में घोड़ा छोड़ते हैं। जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तब मंत्रियों संतरियों ने आगे समझाया कि घोड़ा छोड़ मत देना। उन्हें क्यों? कहा ये मेवाड़ वाले मालपुरा आके बैठे हैं, मेवाड़ वालों की मालपुरा से बाउंड्री शुरू हो जाती, मालपुरा प्रताप ने जीत लिया था, उसके बाद यहां से मेवाड़ शुरू हो जाता, और वो दांत किटकिटा रहे हैं कि घोड़े को इधर आने दो, हम बताते हैं।
सवाई जयसिंह की मेवाड़ वालों की समय बन नहीं रही थी। कारण यह था कि देबारी समझौते में सवाई जयसिंह कह के आया था कि मैं चंद्र कंवर के बेटे को अगला राजा बनाऊंगा। अब वो मना कर रहा था। अब कह रहा था चंद्र कंवर के बेटे को नहीं बनाऊंगा, सूरज कंवर वाले को बनाऊंगा। अगले के चांद थी तो सूरज भी तो थी। एक रानी चंद्र कंवर है तो एक रानी कौन है? कई चांद सूरज थी अगले के, तो उसने कहा सूरज कंवर वाले को बनाएंगे। क्यों बनाए चांद कंवर वाले को? इधर कहा कि इधर अभय सिंह जो है वो सांबर की झील के पास आके बैठा है। अभय सिंह जोधपुर का राजा, सांबर के बाद में जोधपुर शुरू हो जाता। अभय सिंह नाराज चल रहा है क्योंकि वो सहायता कर रहा है गंगवाने के युद्ध में, किसकी? बीकानेर वालों की। तो कहा इधर अभय सिंह बैठा है मारवाड़ का, उधर जगत सिंह सेकंड बैठा मेवाड़ का, और यदि घोड़ा इधर चला गया ना, ये पकड़ के युद्ध करेंगे, और कल को यदि दोनों एक हो गए तो जयपुर पे कब्जा कर लेंगे। तो सवाई जयसिंह का तो क्या किया जाए, घोड़ा तो छोड़ना ही होता है। तो किसी मंत्री जी ने सलाह दी कि जयपुर के गेट करो बंद, घोड़ा छोड़ दो। तो जयपुर का गेट बंद किया गया और घोड़ा छोड़ दिया गया। अब बेचारा घोड़ा चल रहा है, पीछे सवाई जयसिंह हाथी पे बैठ के चल रहा है, पीछे सेना चल रही है, और घोषणा हो रही है जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यज्ञ के घोड़े को कोई हाथ न गाले, जहां जहां से घोड़ा जाएगा वो जमीन राजा की होगी। तो राजा की है कहां से होगी? अब घोड़ा बापड़ा अजमेरी गेट आया, गेट बंद तो मुड़ गया। संगनेरी गेट, घाट गेट, चांदपोल, सूरजपोल, जोरावर सिंह गेट, किशनपोल, अंदर 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 घोड़ा घूमे। तो वो जो सैनिक पीछे चल रहे थे कछवाहा ही थे, राजा का ही वंश के ज्यादातर सैनिक होते। उनमें एक सैनिक है, उसका नाम है दीप सिंह कुंभाणी। क्या नाम है? इस कुंभाणी परिवार के 25 लोग फौज के अंदर थे। उस दीप सिंह से बेचारी से रहा नहीं गया, और उसको लगा कि यार कछवाहे भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है। और ऐसा कहा जाता है कि राम जी ने जब यज्ञ करवाया था, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, तो उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ा था। और लव कुश ने क्या लड़ाई लड़ी थी कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जीते गए थे, सबको भगाया था उन्होंने, ढंग से हराया था। और उसने राम जी को हराते वो तो माँ सीता बीच में आ गए थे। माँ सीता ने कहा अरे क्या करे तुम्हारे पापा? उनका पापा है क्या? आपने आगे बता दिया, वरना पकड़ लेते हम पापा को अभी। एक तो वो यार लव कुश थे जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा। एक ये कुश का वंश रघुवंश तिलक राजा धीराज सवाई जयसिंह हाथी के ऊपर बैठ के अपने ही शहर के दरवाजे बंद करवा के कह रहा है जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसके साथ ये किया जाएगा। कौन पकड़े इसके राज में? खुद के राज में घोड़ा कौन पकड़े? और उससे बेचारे से रहा नहीं गया। उसने अपने जो बाकी साथी थे, अपने जो घर वाले थे, उनसे आंखों आंखों में बात की। जैसे ही उसका घर आया, उसने घोड़े को पकड़ा, अपने घर में घुस गया। मंत्री और संतरियों को लगा कि यार ये घोड़े को पानी वानी पिलाने के लिए लेके जाता हुआ। तो उन्होंने कहा अरे पानी पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार थोड़ा और चलने दे। उसने मैं थप्पड़ मारूंगा। सुबह से लगे घोड़े को ले जाने के लिए, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा तुम्हें पिला दूंगा पानी। शर्म नहीं आती तुम्हें? घोड़े को जयपुर के अंदर घुमा के और कह रहे हो कि घोड़े को पकड़ लेगा उसके साथ ये कर देंगे। लो मैंने पकड़ लिया, करना है तो कुछ कर दो। लोगों ने जाके समझाया कि तू पकड़ क्यों रहा है, तो तेरा क्या लेता है? राजा कहीं घुमाए, भले गेट बंद करके घुमाए, भले गेट खोल के घुमाए। उसने कहा ना, यदि साहब किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा ना तो कल को राजा लिखवाएगा कि साहब मैंने घोड़ा छोड़ा था और घोड़े को पकड़ने के लिए धरती पर कोई पैदा भी, तो तू पकड़ के भी क्या कर लेगा? तूने घोड़ा पकड़ लिया, लेकिन अभी तो मार देंगे घोड़े को, तेरे को मार देंगे पकड़ के, और घोड़ा वापस उड़ा के लेके चले जाएंगे। उसने कहा नहीं, भले ही मार दे, मैं लड़ लूंगा, लेकिन मैं घोड़ा छोड़ूंगा नहीं। वो लड़ा, लड़ता हुआ मारा गया 25 परिवार, लेकिन उसने घोड़े को पकड़ लिया था। बंदा कौन था? लोगों ने कहा था कि तेरे को क्या मिल जाएगा। उसने कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन एक दिन 3:57 पर मेरी 5 मिनट तक बातें की जाएगी कि यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा था? देव सिंह कुंवर। तो आपको याद रहेगा। तो कभी कोई आपसे भी कहीं वो देखो लिखा हुआ, कोई आपसे पूछे कि अंतिम हिंदू सम्राट कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, आप सवाई जयसिंह कहना पर मन ही मन मुस्कुराना कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। क्या है? हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत। बोलो, हमें भी मालूम है जन्नत की, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बोलो, ये बारे कहता है हकीकत तो अपने को बताते हो, फिर भी अपने राजी होते रहते हैं। तो बस वो की वो बात है। तो सवाई जयसिंह ने कौन सा यज्ञ करवाया? किसने किया? पुंडरीक रत्नाकर पंडित जी करेंगे, नाम बोलो। और घोड़ा किसने पकड़ा? बस ये एक ब्लंडर जरूर है सवाई जयसिंह का। इसके अलावा सवाई जयसिंह आगे जितने भी कार्य है लाजवाब है। मुझे लगता है सवाई जयसिंह जैसा कोई राजा राजस्थान में पैदा हुआ होगा जितने इतनी अच्छी कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दिया था। देखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, अच्छी बात है ना। इसलिए आज अपने देखते हैं कि आपको चलता आनिया बानिया भाई साहब साधु बन जाता है, फिर हम थोड़े दिनों में पढ़ लेते हैं भाई साहब पकड़े गए, कांड कर दिया बाबा जी ने, है ना। वरना आप जब सन्यास ही धारण कर लो, सन्यास बहुत बड़ी चीज है भाई। सन्यास का मतलब है आपको जीवन की तमाम सच्चाइयों से अवगत हो चुके हो, अब आपको कुछ भी जानना बाकी
नहीं, अब आप परलोक की बातें, आत्मा, शरीर से बाहर की बातें, वो बातें करते हो। संन्यास धारण कर लिया, उसके बावजूद भी यदि आपके अंदर वो कंट्रोल समाप्त नहीं हुआ है, वो दूसरी चीजें अभी भी आपके दिमाग के अंदर आती है, इसका मतलब आप सन्यासी तो नहीं हो। तो आप सन्यास के अंदर एक आम आदमी गलत काम करता है ना, तो एक आम आदमी सजा पालेगा। एक सन्यासी गलत काम करता है ना, इसे समाज में गलत एग्जाम्पल सेट होते हैं। इसलिए वो बंदा चाहता है कि नहीं, सन्यासी वो जो समाज को लीड करता है, सन्यासी वह जो समाज को दिशा दिखाता है। आपका लीडर गलत काम नहीं करना चाहिए। आम आदमी तो गलत काम करते आए थे, गलत काम करेंगे, हम कम ज्यादा कर सकते हैं उनको, अंदर उनको सजा दे सकते हैं और कर सकते हैं, पर सन्यासी यदि ऐसी बात करेगा तो बाद में उसमें समाज में गलत एग्जाम्पल सेट होंगे, फिर लोग सन्यास पर विश्वास नहीं करेंगे। सन्यास हमारी बहुत ऊंची एक चीज है, इसलिए उसका विश्वास बनाए रखने के लिए यदि कोई गलत तरीके से चला गया तो वापस क्या बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थी की तरफ आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। रहने खाने पीने की व्यवस्था मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, कौन सा गांव बसाता हूँ। तो सवाई जयसिंह के सारे काम जोरदार है, पर सवाई जयसिंह लास्ट में फिर एक ब्लंडर कर गए। देवारी समझौता कहता है चंद्रकमर का बेटा राजा बनना चाहिए, चंद्रकमर का बेटा था माधो सिंह, कौन था, पर सवाई जयसिंह माधो सिंह को राजा नहीं बना के गया, अपने दूसरे बेटे को राजा बनाया गया, ईश्वरी सिंह। किसको बनाया गया, फिर ये भाई भाई लड़े आपस में, कौन कौन, लिखो। सवाई जय सिंह बूंदी में किसको सपोर्ट कर रहा था, दलेल सिंह। तो ईश्वरी सिंह भी किसको सपोर्ट कर रहा, दलेल सिंह। पर अब ईश्वरी सिंह हार गया, तब कहा तुम दलेल सिंह को सपोर्ट करोगे नहीं। तो यदि दलेल सिंह को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बूंदी में राजा कौन बन जाएगा, उमेद सिंह। तो कुल मिला के कहा गया कि उमेद सिंह कहां का राजा, अब बूंदी। देखो, उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह वॉज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी, उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया। उमेद सिंह इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। उमेद सिंह इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ बूंदी। कहां का राजा कंसिडर किया जाता है उसको, मराठों ने ईश्वरी सिंह का रुपए दे। तो ईश्वरी सिंह का मैं किस बात के दूं, भैया की तरफ से लड़े थे, माधो सिंह ले लोगे, वो तो ले लिए, पर लड़े थे तेरे चक्कर में। तू नहीं लड़ता तो हम इतनी दूर से क्यों आते। युद्ध हर जाना दे, क्या दे हमें, मराठों का सीधा सिस्टम था, जिसकी तरफ से लड़ते उससे लेते, फिर जिसको हराते उससे लेते। कि तेरे चक्कर में युद्ध हुआ था, हमें युद्ध का हार जाना समझते हो, कंपनसिएशन, कंपनसेट किया जाए हमें। लिखो, मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया, वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को युद्ध हर जाना दिया गया, वॉर कंपनसेशन वाज गिवन टू मराठास। मराठों को क्या दिया गया, अब मराठों ने खूब सारा हरजाना मांगा, ईश्वरी सिंह के पास उतना था नहीं, तो ईश्वरी सिंह ने कहा एक बार तुम मेरे से डाउन पेमेंट ले जाओ, बाकी किस्तों में ले जाना। तो मराठे एक किस्त ले गए, दूसरी किस्त लेने के लिए आए। ईश्वरी सिंह ने कहा भाई इस बार हमारे अकाल पड़ा हुआ है, मेरे पास है नहीं, थोड़े दिन बाद लेके जाना। मराठों ने कहा नहीं, हम जयपुर घेर के बैठे हैं, 3 दिन का टाइम है, राजी मत दे तो दे दे, वरना हम जयपुर को लूटेंगे। और ईश्वरी सिंह को लगा गया अरे यार, इन मराठों की थी औकात, मेरे पापा ने कभी इनको नाहरगढ़ के इधर नहीं क्रॉस करने दिया, मैंने खुद ने इनको राजमहल के युद्ध में भगा भगा के मारा है। एक युद्ध क्या हारे बगरू में, ये मेरे से युद्ध हरजाना लेने के लिए जयपुर के अंदर आके लूटपाट की धमकी दे रहे हैं। और उस बंदे को लगा कि ये दुनिया, ये महफिल अब काम की, सुसाइड कर लेता हो। लिखो, मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, मराठा टॉर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, मराठा टॉर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, मराठा टॉर्चर्ड फॉर वॉर कंपनसेशन। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। सो ईश्वरी सिंह कमिटेड सुसाइड। अतः ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह ये युद्ध भी जीत जाता। हुआ क्या, ईश्वरी सिंह का प्रधानमंत्री जो था, जब राजमहल वाला युद्ध समाप्त हुआ था तो ईश्वरी सिंह ने प्रधानमंत्री को पूछा भाई वापस आएंगे मराठे, क्या प्लानिंग है। उसने कहा अरे चिंता मत करो, जयपुर की सेना मेरी जेब में है, आप कहोगे उस दिन निकाल दूंगा, लड़ लेना आप तो जाके। थोड़े दिन बाद कहा मराठे रवाना हो गए। उसने कहा अरे सर, जयपुर की सेना अपनी। अरे मराठे जयपुर में घुस गए। अरे कहा क्यों चिंता करते हो, सेना अपनी। कहा बगरू आ गए, क्या करें। उसने कहा जेब फट गई। अपने पास ऐसी कोई सेना, तो बाद में आधी अधूरी सेना लेके गए तो हार नहीं थे। वो जो प्रधानमंत्री था ना, उसी की बेटी गर्लफ्रेंड थी जिसके घर के आगे सरलाट है।
तो मुझे लगता है वो बदला ले गया, उसने कहा भाई साहब अच्छा वहां सरलाट बनाओगे, लो मैं सेना दूंगा तुम्हें।